हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नवरात्रों की और नवरात्रों में सेल होने वाला आइटम्स की, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, कुछ दिन बाकी हैं हमारे नवरात्रों में। अब 2-4 दिन और हमारे उसके बाद कनागत लगेंगे। 15 दिन के कनागतों के बाद हमारे नवरात्रे आ जाएंगे, तो हमारे सारे ही त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले हमें नवरात्रों की तैयारी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों में जो सबसे ज्यादा सेल होता है और हमारे यहाँ होता है, तो हम रखते हैं सामान। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, तो आप भी रखें तो आपकी भी सेल बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा सेल होने वाला जो होता है नवरात्रों में, वो होता है माता रानी की पोशाक, माता रानी से रिलेटेड चुन्नियाँ, उनका श्रृंगार का सामान और उनके पूजा का सामान। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ड्रेस लाएं माता रानी की, और उसमें छोटी ड्रेस, इतनी छोटी सी ड्रेस से लेके बड़ी ड्रेस तक आप रख सकते हैं, जिसमें लहंगा और एक दुपट्टा आता है, चुनरी पैकेट्स में आते हैं। आप उनको जरूर रखिए, क्योंकि ये सेल होती ही है। और ज्यादा बड़ी ना रखें, इतनी बड़ी में ना रखें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप छोटी से स्टार्ट करें, क्योंकि छोटी भी सबके घर होती है और इतनी बड़ी तक कॉमन सबके यहाँ सेल होती ही है। और अभी मेरे पास पुराना स्टॉक है, जब मेरे पास नया स्टॉक आ जाएगा तो मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है नवरात्रों की, कैसे कैसे तैयारी की है। तो वो ब्लॉग भी मेरा जल्द ही आएगा और जल्द ही मैं आपको उन सब चीजों को दिखाऊंगी, तो आपको कुछ आइडिया मिल जाए तो उससे रिलेटेड ले लेना। अदरवाइज मेरा शॉर्ट आएगा, जिसमें मैं आपके साथ नवरात्रों में सेल होने वाले सामान की लिस्ट को शेयर करूंगी। तो आप उससे स्क्रीनशॉट लेकर अपने सामान बढ़ाना, मतलब बढ़ा सकते हैं, वैरायटी बनाना उनसे, तो आपका सेल मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, मेरा मानना ये है। कॉस्मेटिक तो हमारा चल ही रहा है, साथ में उसको भी रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट अच्छा होता है। अंदर है तो अंदर रखिए, अदरवाइज बाहर आप लगा सकते हैं तो उस तरह से लगाइए। और मैं जैसे लगाऊंगी मैं आपको शो करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी पहले तो हो गई हमारी पोशाकें, छोटी से लेके बड़ी। फिर पोशाकों में ही फ्रेंड्स हमारी इस तरह की पोशाक आती है जो सिंगल आती है, जो बड़ी माता रानी होती है। तो उनकी जैसे बड़ी बड़ी ड्रेस होती है, मंदिरों मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में ड्रेसें चाहिए होती हैं, तो उनकी पोशाकें आती है। और एक जो घर में मूर्ति होती है इतनी बड़ी फ्रेंड्स, उनकी भी सिंगल सिंगल पोशाक आती है, छोटी भी रखें और बड़ी में भी। एक एक पीस ला के रखें, आपको लगे सेल हो रहा है तो आप फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ सेल होता है, इसलिए हम उनको भी लेके आते हैं। एक तो छोटे में लेके आते हैं जो सिंगल होती है, उसमें क्या आता है, घाघरा आता है, ब्लाउज आता है और उनका दुपट्टा आता है। और जब हम छोटी और इस टाइप की जो ड्रेस लाते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, उसमें हमारी सिर्फ लहंगा और एक चुन्नी आती है। लेकिन जो सिंगल वाली ड्रेस आती है, उसमें हमारा ब्लाउज भी माता रानी का आता है साथ में। तो लहंगा, चोली और दुपट्टा, तीनों चीजें होती हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, बड़ी भी रखें। फिर आते हैं माता रानी की चुन्नियों पर। तो चुन्नियों में बहुत वैरायटी होती है। एक इतनी चौड़ी और छोटी चुन्नी आती है, एक सिर पे बांधने वाली आती है, एक नारियल पे लपेटने वाली आती है, एक कन्याओं को उड़ाने के लिए आती है और एक माता रानी को उड़ाने के लिए आती है। तो ये कई वैरायटी में चुन्नियां आती हैं दोस्तों। तो आपको ना, जब आप होलसेलर पे जाएंगे लेने के लिए, तो आपको सब तरह की चुन्नियां लेनी है। नारियल पे लपेटने वाली आती है, जो कि 5 रुपए सेलिंग वाली होती है, और 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए और 60 रुपए और 150 रुपए तक की सेलिंग वाली चुन्नियां आप जरूर रखें। क्योंकि बहुत लोग 16 सिंगार चढ़ाते हैं, तो बड़ी बड़ी जो चुन्नियां होती है उनको खरीदते हैं, जो कि 150, 200 और 100 तक की रेंज में सेल होती हैं, और 80 तक की भी रेंज में आती है चुन्नियां, वो भी सेल होती है मतलब। तो वो जो बड़े बड़े मंदिरों में हम सिंगार चढ़ाते हैं उनके लिए चाहिए होती है। और जो 10, 20 और 5, 10, 25 सेलिंग वाली जो मैं आपको चुन्नियां बता रही हूँ दोस्तों, वो चुन्नियां हमारी कन्याओं को उड़ाने के लिए आती है, घर में हमारी जो मूर्ति होती है उनको उड़ाने के लिए आती है, इस तरह से आती है। तो चुन्नियां भी काफी वैरायटी में रखें, कलर में भी रखें। आजकल सब कलर की चुन्नियां लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आज लाल ही ले रहे हैं, लाल भी लेते हैं आजकल, येलो भी लेते हैं, पिंक भी ले रहे हैं। तो इस तरह की चुन्नियों के कलर भी आप रखें। काफी सेल होता है और मेरे पास है, मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी मेरा नया सामान आएगा तो न्यू स्टॉक के आया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी ये चीजें हुई। उसके बाद आती है हमारी माता रानी की मालाएं। तो माला जो आती है, उसमें आप छोटी माला, बड़ी माला, सब तरह की वैरायटी रखेंगे, क्योंकि माला भी किसी की छोटी मूर्ति होती है, किसी की बड़ी मूर्ति होती है, तो उसी तरह से आप माला भी रखेंगे। तो माला में भी आपको वैरायटियां रखनी पड़ेंगी। देन उसके बाद हमारा माता रानी की बहुत लोग बिंदिया भी लगाते हैं, तो एक नग टाइप की बिंदिया भी आती है, और वही बिंदिया हम कानों में भी चिपकाते हैं। तो एक नग टाइप की जो बिंदी आती है और एक चारों तरफ सर्कल टाइप की बिंदी आती है, उसको भी रखें। कहने का मतलब उनका श्रृंगार का सामान।
और कानों में पहनने के चिपकाने वाले, जो चिपकाने वाले होते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल के तो कान छिदे होते हैं तो उनको पहनाना ईजी हो जाता है। लेकिन माता रानी के हमारे कान ही नहीं छिद रहे, तो उनको पहनाने के लिए हमें फिर चिपकाने वाले चाहिए होते हैं। तो चिपकाने वाले भी जरूर लेके आए जिसमें हम गोंद चिपका के ऐसे लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा उनका बाल है और मुकुट है। बहुत लोग बाल और चोटी लेना पसंद करते हैं, जैसे राधा रानी की चोटी आती है। तो आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जूड़ा है और बाल है, चोटी है। और आपकी माता रानी इस टाइप की है जिसमें बाल और जूड़ा और चोटी लग सकती है, तो थोड़ा थोड़ा आप रख सकते हैं। फिर आ गया उनका मुकुट। मुकुट भी कई वैरायटियों में आते हैं। किसी को कागज का लगाने वाला धागा बांधने वाला पसंद आता है, किसी को सिल्वर गोल्ड में इस टाइप का आता है जो इस तरह से फंस जाता है वो वाला पसंद आता है, किसी को चिपकाने वाला पसंद आता है। आप 3-4 तरह के मुकुट आते हैं, उनको जरूर रखें, छोटे से लेके बड़े साइज तक जरूर रखें। तो ये तो हो गया हमारा सारा माता रानी से रिलेटेड सामान। अब दोस्तों इसके बाद और क्या सेल होता है, तो अब आते हैं हम पूजा सामग्री पे। तो पूजा सामग्री में आप कई चीजें हैं हम जो डेली यूज में हम उनको यूज करते हैं नवरात्रों में, जैसे कि कपूर है, गूगल है, रोली है, लौंग है, ठीक है, आपका कलावा आता है, कलावा को यूज करते हैं। ये जो चीजें होती है ना, इन चीजों की लड़ियां लेके आए, लड़ियां मिलती हैं, लड़ियां लेके आए और रखें। सेल होती है जब वो ड्रेसें लेती हैं या कुछ सामान लेती हैं, तो वो सोचती हैं कि जब ये सामान यहाँ मिल रहा था हम यहीं से ले लेते हैं, तो उनको भी वो परचेस करते हैं। तो आप इनकी लड़ियां कपूर, गूगल और कलावा है, रोली है और आपका लौंग है, सुपारी है, और एक सामग्री आती है, सामग्री जिसको हवन कुंड में हम हवन करते हैं सामग्री से, उनके छोटे छोटे पैकेट, आधी किलो का, 1 किलो का, इस तरह के उनके पैकेट भी ला के रखे। तो इन सब सामानों के साथ साथ आप हवन कुंड वगैरह भी आता है उसको भी रखें, जो मिट्टी का आता है, एक मिट्टी का भी आता है हवन कुंड जिसमें हम जौ बोते हैं, वो भी रखें। और एक हवन कुंड आता है मिट्टी का सामग्री करने के लिए जो हवन करते हैं, हवन करने वाला भी रखें। और एक जो आपका तांबे का आता है हवन कुंड, उसको भी ला के रखें। साथ ही साथ आपको अपनी सेल बढ़ानी है, अगर आपका बजट है तो आप दीपक आते हैं अखंड ज्योत वाले, उनको रखें। दीपक की बाती हैं, धूप बत्ती हैं, ये सब सामान रखें। मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अपनी शॉर्ट्स में लिस्ट शेयर करूंगी, आप उसको पढ़ें। अगर आपको मदद मिले तो उसको स्क्रीनशॉट लें और उससे सामान लाने में जितना आप ला सकते हैं उतना लाएं। तो और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि अब मैं अपना जो ब्लॉग पहले की तरह रखती थी, मैं एक दिन छोड़कर एक दिन इस टाइप का, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग आ जाए। तो शॉर्ट तो मेरा डेली आएगा ही आएगा, मैं ब्लॉग भी लाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं नवरात्रों में और क्या सेल होता है। तो नवरात्रों में दोस्तों ये सारा सामान तो हो गया हमारा पूजा से रिलेटेड। अभी क्या करना है हमको, आप जानते हैं नवरात्रों में जो है सुहाग का सामान, मूंजने का सामान बहुत सेल होता है। तो मूंजने के साथ साथ कन्या पूजन का सामान बहुत सेल होता है, क्योंकि नवमी और अष्टमी को हमारी कन्या पूजन होता है ना, तो उनको भी हमें गिफ्ट देना पड़ता है, तो उनका सामान भी हमें इसी टाइम रखना है। तो कन्या पूजन के लिए हम जो सामान होता है, बहुत लोग चुन्नियाँ लेके जाते हैं, तो चुन्नियों की वैरायटी बहुत लाना, जो 10 और 20 वाली सेल वाली है वो भी रखना। और उसके साथ साथ कन्याओं की जैसे 10 रुपए की कोई भी सेलिंग वाला प्रोडक्ट, 20 रुपए की सेलिंग वाला प्रोडक्ट, और बहुत अच्छे लोग होते हैं तो वो 50 रुपए की तक की सेलिंग वाला प्रोडक्ट रखते ही रखते हैं, वो सेल होते हैं। जैसे किट है कोई, या फिर क्लिप्स का वो है, या कोई पाउच आ गया, या कोई और गिफ्ट आइटम, पर्स वगैरह में कोई छोटा पर्स पॉकेट बना लिया, उसमें 2-3 चीजें डाल दी, जैसे हैंकी डाल दिया, नेल पेंट डाल दिया, कन्याओं का कुछ ब्रेसलेट डाल दिया, कुछ इस तरह से पैकेट बना के भी सेल होते हैं। तो इस तरह के आइटम भी आपको रखने पड़ेंगे जो आपका सेल बढ़ाए। उसके साथ साथ हमारा कन्या पूजन के साथ साथ सिंदूर वगैरह जो होता है, जो मूंजने का सामान होता है दोस्तों, सिंदूर होता है 16 श्रृंगार में, जो भी 16 श्रृंगार की चीजें होती है, सिंदूर है, आलता है, चूड़ियां है, मेहंदी है, आपका रुमाल है, और आपका बिंदी है, और जो भी 16 श्रृंगार में आप चढ़ाना चाहते हैं, कांसे के बिछिए हैं, बहुत सारी चीजें होती है, क्रीम है, रबड़ है, पाउडर है, सब लेके जाते हैं लोग बाग। तो इस तरह का सामान भी छोटा छोटा आपको रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सारा सामान भी 16 श्रृंगार में सेल होता है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी मैंने ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करी है, वो डेफिनेटली पूरी तरह से आप रखेंगे तो सेल बढ़ती ही बढ़ती है, और मेरी मेरी भी चलती है इस तरह से, और मैं रखती हूँ, और मैं और हम दोनों मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों पर, खासतौर पर जन्माष्टमी पर और नवरात्रों पर। तो मैं बहुत अच्छा लगता है अपनी शॉप पर ये सामान रखते हैं, और जब
कस्टमर हमारी लाइन आते रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपनी शॉप पर अपनी ये सामान रख के सेलिंग बढ़ा सकते हैं और आपको जल्द ही मेरा इन सब सामान को नया सामान देखने का मौका मिलेगा, जो कि मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। उस पार्ट में मैं आपको सारी ड्रेस दिखाऊंगी और जो मैं सामान नवरात्रों से रिलेटेड लेके आई हूँ वो सारा सामान दिखाने की कोशिश करूंगी। तो आई होप कि मेरा ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा और मेरे ब्लॉग से आपको थोड़ी भी मदद मिलती है तो लाइक जरूर करना। राधे राधे।